नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज की जो टॉपिक है कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं वो बताने वाला हूँ जो समझ लीजिए कि आपके समझ लीजिए पेपर में अगर ऐसा करके चले आए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और एक नंबर क्या, वो टीचर मतलब समझ लीजिए कि वो अपने हिसाब से काट ही नहीं सकता है, उसको मजबूरी हो जाएगी आपको नंबर देना ही देना है। तो वो क्या चीज़ है और मैं क्या बताने वाला हूँ, तो चलिए देख लीजिए। अगर छोड़ के भागे ना तो तुम पछताओगे भाई, पछताना नहीं है। चाहे आप 12th में हो और चाहे आप 11th में हो, चाहे ICSE बोर्ड में हो और चाहे CBSE बोर्ड में हो, पेपर कैसे देना है देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, इस बोर्ड को ध्यान से देखिए। इस बोर्ड में ये मान लीजिए कि इस साइज का, ये जहाँ पे ब्लैक और ब्लैक वाली जो लाइन गई है, मान लीजिए कि ये लाइन की आपकी कॉपी है और जो मैंने रेड लाइन बना के रखी है, रेड लाइन की जो लाइन बनाई है ये मैंने स्केलिंग किया है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि ये वाली जो ब्लैक वाली है उसके कुछ हिस्से को, ऊपर का हिस्से को एक लाइनिंग बनाएंगे, कुछ इधर पार्टीशन करेंगे, कुछ इधर पार्टीशन। ज़्यादा चौड़ा ये भी नहीं रहेगा और ज़्यादा चौड़ा ये भी नहीं रहेगा, बीच में आपका मैटर होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करने का ये मतलब है कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जैक्टली उसका आंसर पता है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एग्जैक्टली पता है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। यहाँ आप लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख के आइएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 1, यहाँ पे आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन A, क्वेश्चन B, क्वेश्चन C, क्वेश्चन D। तो मान लीजिए उसका आंसर आपको देंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर, तब यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर नंबर A, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर A। आप A का आंसर देंगे और A का आंसर यहाँ से आप एरो बनाएंगे और A का आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको आंसर B पता है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आंसर आप लिखेंगे B और फिर यहाँ पे आप इसका आंसर दे देंगे। C का आंसर पता है तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर C, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका एक पैटर्न जिससे आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब बात करते हैं खाली जगह क्यों है भाई, हम बता किसकी रहे हैं, हम साइंस की बात बता रहे हैं ना। साइंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल लिखने वाला आता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं। साइंस में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव हो जाता है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में कैलकुलेटिव होता है, न्यूमेरिकल होता है। उस न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे, उस न्यूमेरिकल को कहाँ सॉल्व करेंगे, कहीं रफ तो चाहिए ना, इसके लिए यहाँ पे रफ का काम करेगा, ये रफ के काम करेगा। यहाँ पे आप रफ फिगर बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान सुनिए, रफ के लिए काम करेंगे। कुछ भी काम करना होगा तो आप यहाँ पे रफ में पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे। अगर देखिए नंबर वही बच्चा पाता है जो साफ सुथरी कॉपी लिखता है। अगर कॉपी में मान लीजिए गलती से कुछ चीज़ें मैटर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई पेपर लिख रहे हैं और पेपर में एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको ब्राह्मण लिखना था और ब्राह्मण के जगह पे आपने भड़ाभड़ लिख दिया, समझ लीजिए, तो भड़ाभड़ ना काटिएगा नहीं, काटना नहीं है कि नहीं कि अब हम भड़ाभड़ लिखे हैं तो चलो इसको हम काट देते हैं, नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसके अगवा बराबर लिख दीजिए। हमें कोई भी बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी पैटर्न का हो, उसको पेपर में कहीं काट पीट नहीं करना है। अगर आप काट पीट नहीं करते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है और टीचर जो है आपको नंबर देगा, एग्जैक्टली पूरा बढ़िया से नंबर देगा और वो कहीं नहीं काटेगा, क्योंकि उसको पता है। बहुत सारे टीचर जो है ना, आप काफ़ी साफ सुथरी लिखे रहेंगे, खाली भरे भी रहेंगे ना, तो ऐसे आंख मूंद के सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि उनको हर कॉपी पे चेक करने पर जो है उनको पैसे मिलते हैं।
15 रुपये पर कापी के हिसाब से मिल जाते हैं, 12 रुपये पर कापी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हर बोर्ड में अपना अलग है, तो इस तरह से पैसे मिलते हैं। इसलिए सोचते हैं कि ज़्यादा कापी जांच करेंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, वह बात है। तो बात यह है कि क्वेश्चन नंबर में जो बताई गई है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न पे आधारित अगर आप पेपर लिख के आते हैं तो आपको कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। और ध्यान से सुनिए, पहली बात है, अब सुन लीजिए, सबसे पहले पेपर में जो वही क्वेश्चन लिखना चाहिए जिस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आपको आंसर पता हो। सबसे पहले वो सही सही लिख दीजिए, साफ साफ लिखिए। फ्रंट कॉपी पे सबसे पहले वही लिखना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिसप्रिंट, गलती या कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। वाइटनर का इस्तेमाल मत कीजिए ताकि आपका नंबर ना कटे। फिर आप आगे बढ़ते जाइए, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है या कंफ्यूजिंग है उसको आप पेंडिंग डाल के रखिए। जब पेंडिंग, और आप अपने समय के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, भागते रहिए, देते रहिए, भागते रहिए। और जैसे ही समय आपको लगे कि अब समय नहीं है, तो जो क्वेश्चन आप छोड़ के रखे हुए थे उस क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में लिखिए। चाहे आप कैसो भी लिख देंगे, आगे का अगर बेहतर रहा तो पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा टीचर, उसको भी आंख मूंद के मार देगा और पूरा का पूरा नंबर दे देगा। इससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। आप कहेंगे कि भाई हमें सही नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं। आप सुनने में आप देखते होंगे कि एक कमज़ोर बच्चा ज़्यादा नंबर पा जाता है, जबकि वही पढ़ाने वाला बगल में ही बैठा है उसका नंबर कम हो जाता है। वजह मैं बता रहा हूँ, जो कमज़ोर और बुर्बक होते हैं वो क्या करते हैं, कमज़ोर और बुर्बक ये जो काम करते हैं कि वो बस लिख देते हैं। उनको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बस वो देख कर किसी से पूछ कर लिख देते हैं। जो होशियार होते हैं ना, पढ़ाकू होते हैं, वो सोचते हैं कि हम एग्जैक्ट लिखेंगे, कहीं भी 3-5 नहीं करेंगे, गलत होगा तब वो काट के लिखेंगे। तो वो जो है काट काट कर लिखते हैं, और उस ससुर जो है वो गलती भी रहेगा ना तब वो उसको लिख देते हैं, वो कटबे नहीं करते हैं। भाई कहते हैं लिखा गया, अब हम इसे छुएंगे नहीं। टीचर आके देखता है ये भाई पढ़ाकू आदमी काट काट के लिखे रहते हैं, और वो जो है लिख दिया रहता है, कुछ सही पाए रहता है, लिख दिया रहता है। उसमें क्या होता है, उसकी कॉपी जांच हो जाती है, जांच हो जाती है, उसको सबसे अधिक नंबर मिल जाता है। आई खूब कटौल कैले रहते हैं, इनका नंबर कट जाता है। फिर कहते हैं देखा, वह हाल हो जाता है कि पढ़ने वाला कम पा गया और नहीं पढ़ने वाला ज़्यादा पा गया। तो कहते हैं हाँ नहीं, गोपनीय में पढ़ते रहे, नहीं वो लिखने का पैटर्न बनाया, वो अच्छे से लिख दिया, उसका नंबर बढ़िया से आ गया। ये रहा कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स लिखने के लिए एग्ज़ाम में। साइंस के पेपर कैसे देंगे, आप किसी भी समझ लीजिए सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, कॉपी को इसी तरह से पार्टीशन करिए। ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है, जिसमें नंबर पाने और आने की चांसेस 100% होती है, नंबर कहीं नहीं कटेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में दोस्तों को शेयर करिए और इस वीडियो को खास तौर पे शेयर कर दीजिए।